हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग फिर जो है रेसिस्टेंसिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम जानकारी दे चुके हैं कि इसमें रेसिस्टेंसिंग हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड आगे हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। तो देखो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे टेम्परेचर के साथ, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हो, डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, R इज इक्वल टू हो गया R0 हो गया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो तो ये जो R है और ये है R0 और यहाँ हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इस पर कैसा क्वेश्चन आता है तो देखो टेबल वाला क्वेश्चन हम बतला दिए, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का टेबल वाला क्वेश्चन बतला चुके। अगर आपको अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, अगर ये अल्फा दिया हुआ है अब इस फॉर्मूला का यूज करके आप रेसिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक हम इसमें एग्जांपल बता रहे हैं। अब कहता है कि किस टेम्परेचर पर एक टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि उस टेम्परेचर पर जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस डबल हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस का, ठीक है, किस टेम्परेचर पर डबल रेसिस्टेंस हमको मिलेगा। तो इस केस में हमको देखो यहाँ R इज इक्वल टू R0 है, अल्फा यहाँ लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो R इज इक्वल टू R0, यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस लिखोगे यहाँ थीटा माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है तो इसलिए मैंने लिखा थीटा माइनस 0 और यहाँ पर हो गया थीटा माइनस 0। अब इसके बाद जो है इसको हम लिखेंगे अल्फा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R0 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा थीटा हो गया। ठीक है, अब हमको देखो गिवन क्या है, गिवन देखो यहाँ गिवन क्या है कि ये जो R है रेसिस्टेंस, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस है उसका डबल। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस क्या है R0, तो R इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2R0। ठीक है, तो इस केस में हमको टेम्परेचर जो है थीटा फाइंड आउट करना है और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी थीटा फाइंड आउट करना है कब, जब रेसिस्टेंस डबल हो गया। और अल्फा इज इक्वल टू सपोज करते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो अल्फा गिवन है, अल्फा यहाँ गिवन है, थीटा फाइंड आउट करना है, इसलिए फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ कैसे फाइंड आउट होता है, तो यहाँ पर क्या करो कि नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, R के प्लेस पर हम लिख देंगे 2R0, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा R0 हो गया और इनटू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा थीटा। ठीक है, अब यहाँ R0 कैंसिल हो गया और लिखोगे तो 2 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा हो गया थीटा और यहाँ पर अल्फा थीटा लिखोगे तो 2 माइनस हो गया 1 और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और बाई हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू गिवन है, आप थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो कंडक्टर होगा उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का अगर कंडक्टर आपको मिले, इस तरह का कंडक्टर मिले, इस तरह का कंडक्टर अगर मिलता है, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर
और इसका जो लेंथ है वह L हो गया, लेंथ L हो गया, और इसका रेडियस जो है स्मॉल a हो गया, और इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया स्मॉल हो गया b। ठीक है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया इसका स्मॉल a, इसका रेडियस हो गया स्मॉल b, लेंथ दिया हुआ है l, और इसका करंट जो है, देखो करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट हो गया I। अब इस केस में हमको क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको देगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, समझ गया ना, तो एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, के थ्रू जो करंट डेंसिटी होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी एवरी क्रॉस सेक्शन पर करंट डेंसिटी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमको फाइंड आउट करना है रेसिस्टेंस। तो देखो अब इस तरह का क्वेश्चन नीट में आता है, जेईई में आता है, ठीक है, तो उसको शॉर्टकट मेथड हम बतलाते हैं। अब बाय इंटीग्रेशन इसको कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन हम अभी शॉर्टकट मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो रो हो गया, एल हो गया, अपॉन हो गया, पाई हो गया, ए हो गया, बी। अब इससे क्या शॉर्टकट होगा, देखो अब जनरली जो है हम लोग पढ़े रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, एल अपॉन होता है ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इस तरह का अगर कंडक्टर है, इस तरह का कंडक्टर है, तो यहाँ पर जो है देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शन पर जो ये एरिया है और इस क्रॉस सेक्शन पर दोनों क्या है, सेम है। तो इस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन होगा ए। अब ये सर्कुलर फेस है, तो आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप कंपेयर करके देखो उसको, कितना शानदार या फॉर्मूला आया, R इज इक्वल टू रो यहाँ पर भी है, एल, ठीक है। अब नीचे जैसे यहाँ हुआ पाई R स्क्वायर, तो भाई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तब ना पाई R स्क्वायर हुआ। यहाँ देखो वेरिएबल है, देखो यहाँ का रेडियस अलग है, यहाँ का रेडियस अलग है, अब समझ में बात आ रही। तो यहाँ पर क्या करना है, पाई ए आर स्क्वायर नहीं करना है, पाई यहाँ का हो गया रेडियस, पाई इंटू यहाँ का रेडियस हो गया, इंटू यहाँ का रेडियस हो गया। आप समझ गए कि नहीं। अब जैसे देखो एक सिमिलर क्वेश्चन हम समझाते हैं, देखो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है। अब देखो यहाँ हो गया वॉल्यूम हो गया, और यहाँ हो गया प्रेशर हो गया, समझ गए। नाइस क्वेश्चन है नीट एंड जेईई के लिए। तो इसमें अगर इस तरह का ऐसे साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन, अब सपोज करो कि यहाँ भाई इसका डायमीटर ऐसे होगा, ये डायमीटर ऐसे होगा, ठीक है कि नहीं। देखो तो यहाँ आप कहोगे कि इसमें साइक्लिक के ऑर्डर में है, चलो तो इसमें कहेगा कि वर्क डन निकालो, साइक्लिक के ऑर्डर में वर्क डन निकालो। तो वर्क डन निकालने के लिए प्रोसेस है इसका कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालोगे तो ऐसे जनरल जो सर्कल है मैथमेटिक्स में उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो पाई आर स्क्वायर लिख लीजिएगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो डायमीटर होगा ये, ठीक है, इसका जो इस डायमीटर का जो वैल्यू होगा वो प्रेशर वाले एक्सिस से फाइंड आउट होगा, और इस डायमीटर का जो वैल्यू होगा वो वॉल्यूम वाले एक्सिस से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसमें एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं पाई। अब इधर का ये अलग हो जाएगा और इधर का अलग हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो सिमिलर है ना क्वेश्चन है वहां, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो तो इस तरह से निकालो। अब वैल्यूज हम रखकर बतला रहे हैं। अब जैसे तुमको एक एग्जांपल इसमें बतला रहे हैं कि रो इज इक्वल टू, अगर दे दिया गया है सपोज कीजिए रो इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ वो मीटर हो गया, ठीक है, और ए इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर हो गया, और बी इज इक्वल टू, ठीक है, 3 मिलीमीटर हो गया, और ए भी दिया हुआ है भाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा फाइंड आउट कर लीजिएगा। रो भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, मिलीमीटर है तो इसको मीटर में बदल दीजिए, ठीक है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ भी कर लो, सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लो तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि अगर कंडक्टिंग वायर, ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर को आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेच करके खींचकर, ठीक है, और उसका लेंथ डबल कर देते हैं, ठीक है, ट्रिपल कर देते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स करते हैं, तो उस केस में फाइनल रेसिस्टेंस कहता है फाइंड आउट करें। तो इसका भी फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, आप इसको खींचोगे तो खींच कर डबल कर दिया, चलो डबल, इसका डबल कर दिया। अब वो सपोज करो इसका लेंथ हो गया L1, इसका लेंथ हो गया L2, तो इस केस में जो होगा वायर का, कंडक्टिंग जो वायर है उसका वॉल्यूम जो होगा फिक्स होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम फिक्स होगा तो वॉल्यूम, ये तो जो वायर है, कंडक्टिंग जो वायर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो A1 होगा बेस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है, और इनटू हो जाएगा L1, और इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इनटू हो जाएगा L2। अब यहाँ पर देखो तो A1 अपॉन हो जाएगा A2 इज इक्वल टू होगा L2 बाई होगा L1। अब इसको हम यहाँ पर टेबल में रख दिए। अब उसके बाद क्या होगा, हमको तो रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, और रो जो है रेसिस्टिविटी है, ठीक है, वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टिंग वायर को खींच देंगे, ठीक है, उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसे रेसिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी रेसिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेसिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगा। तो चलो यहाँ पर अब लिखेंगे हम, देखो नाउ R1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रो तो रहेगा और रो रहेगा L1 हो गया बाई हो गया A1, एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2 होगा बाई हो गया A2। अब डिवाइड करो तो देयरफॉर R2 अपॉन हो गया R1, क्लियर, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करोगे A रो और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो L2 अपॉन होगा A2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो A1 अपॉन हो गया L1, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 अपॉन होगा A2 इनटू L2 अपॉन होगा L1। और फर्स्ट यहाँ देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है L2 अपॉन L1 है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको लाएंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर R2 अपॉन होगा R1 इज इक्वल टू होगा L2 अपॉन L1 इनटू L2 अपॉन L1, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 का स्क्वायर में, तो R2 बाई R1, क्लियर। अब यहाँ देखो L2 जो है, देखो L2 जो है, L2 इज इक्वल टू L1, मैंने कहा कि डबल हो गया, ये वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, ये वायर इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल लेंथ, डबल लेंथ कहां तक स्ट्रेच करते हैं, टू इट्स डबल लेंथ, तो डबल लेंथ जब स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ L2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2L1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे R2, देखो देयरफॉर R2 अपॉन जो होगा R1, ठीक है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर हम लाए हैं L2 बाई L1 का यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर हो जाएगा L2 के प्लेस पर हो जाएगा 2L1 बाई हो जाएगा L1, तो दिस इज इक्वल टू L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 2 2 जा हो गया 4, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 4 हो गया, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इनटू हो गया R1। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर इस तरह के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो अब इस प्रोसेस से होकर हमको गुजरना नहीं है, ठीक है, हमको ट्रिक का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो R2 हो गया, न्यू रेसिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हैं कंडक्टिंग वायर, इसका रेसिस्टेंस हो गया, और R2 इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर है तो मैंने डबल किया, वायर के लेंथ को डबल किया स्ट्रेच करके,
तब आया 4, तो यहाँ हम n स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो गया n स्क्वायर और इंटू हो गया r1। अब सपोज करते हैं कि n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर r2 इज इक्वल टू 4 r1। नाउ वी हैव गॉट हियर r2 इज इक्वल टू 4 r1। देखो अगर हम n का वैल्यू यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स उसको स्ट्रेस करके इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में r2 जो होगा 3 3 जा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ, ठीक है, 9 r1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू अगर 4 टाइम्स अगर हम स्ट्रेस करते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, उसको स्ट्रेस करके 4 टाइम्स तक ले जाते हैं, 4 गुना कर देते हैं, उस केस में जो r2 होगा, तो देखो यहाँ n स्क्वायर है, तो 4 4 हो गया 16 हो गया r1। और r1 जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बतलाते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में अगर वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, और उसको कट करते हैं इक्वल पार्ट में, उसको हम कट कर दिए, फिर उनको एक साथ हम ज्वाइन कर दिए, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो इंक्रीज कर गया, लेंथ उसका डिक्रीज कर गया। तो उस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, और कंडक्टिंग वायर को कट करते हैं। सपोज करो 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, और इसका जो लेंथ है वो हो गया L1, लेंथ हो गया L1, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। देखो वायर इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए, फिर उसके बाद हम उसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर देंगे, तो अब देखो एरिया जो होगा, लेंथ पहले देख लो, लेंथ तो L2, अभी जो लेंथ है ये हो गया L2, तो L2 का जो वैल्यू होगा L1 बाई होगा 2, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम कट किए हैं तो L2 जो होगा L1 का क्या हो गया हाफ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो देख रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A2 होगा वो हो जाएगा 2 इंटू A1, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये होगा A1, तो यहाँ ट्वाइस हो गया। अब देखो R, ठीक है, R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन होगा A1 एंड R2 इज इक्वल टू होगा L2 अपॉन होगा A2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिवाइड कर दो, R2 बाई हो गया R1 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा L2 अपॉन होगा A2 इंटू होगा A1 अपॉन होगा A1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो L2, ठीक है, L2 जो है यहाँ पर लिखे हैं L1 बाई 2, L1 बाई हो गया 2, L1 लिख दिए, और जो A2 है A2 इज इक्वल टू 2A1, तो A1 अब बाई हो गया A2 की जगह पर 2A1, तो आपका L1 कैंसिल हो गया, L1 A1 A1 कैंसिल, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, L1 कैंसिल हो गया, A1 कैंसिल हो गया, तो 1/4 यहाँ पर फाइंड आउट हुआ, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/4 हुआ, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू हो गया R1 का वैल्यू क्वेश्चन में देता है, तो R1 का वैल्यू देता है, तो आप R2 फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा कि R2, देखो यहाँ बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा R2, वो हो जाएगा R2 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन हो जाएगा n स्क्वायर इंटू होगा R1। अब इसको आप ट्रिक भी कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। अब इसमें देखो R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, R1 हो गया, तो देखो n इज इक्वल टू, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं फिर उनको ज्वाइन करते हैं, तो n इज इक्वल टू 2, तो देखो R2 इज इक्वल टू कितना यहाँ पर लिखते हैं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू R1 पर, देखो n इज इक्वल टू 4, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर है, तो यहाँ 16 हो गया और R1 हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको याद करो। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस जो है इसमें फर्स्ट में हम बता रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आप फॉर्मूला याद रखो, RS इज इक्वल टू R1 प्लस होगा R2 प्लस होगा R3 प्लस होगा, ठीक है। अगर सिमिलर है तो सिमिलर है तो उसके लिए RS इज इक्वल टू R प्लस 1 कितना हो जाएगा NR हो जाएगा, क्लियर। अब सीरीज में इसका फिगर के द्वारा बतलाते हैं, तो A हो गया, रजिस्टर हो गया, यहाँ रजिस्टर हो गया, इस तरह से रजिस्टर को ऐड करेंगे। सपोज करो यहाँ B हो गया पॉइंट और A हो गया A, अब A हो गया R हो गया, A R हो गया, A R हो गया। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्स कंबाइन है A B के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, वे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, तो RS इज इक्वल टू R प्लस R सो ऑन NR, ठीक है। पैरेलल मेथड, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा 1/RP हो गया, 1/R1 होगा, 1/R2 होगा, 1/R3 होगा प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर सिमिलर है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है सिमिलर रेजिस्टेंस के हैं, उस केस के लिए क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1 हो गया A/R, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका हम फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये रजिस्टर है, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R। अब सपोज करो ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए यहाँ पर हम देखे हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R अपॉन प्लस 1/R प्लस 1 N/R। अब यहाँ पर हम बतला रहे हैं, देखो रेशियो यहाँ फाइंड आउट करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं RS अपॉन होता है RP। तो RS का वैल्यू कितना होगा, सिमिलर रेसिस्टेंस के अगर रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हो जाएगा RS इज इक्वल टू हो जाएगा NR, और RP का वैल्यू देखिए उस केस में क्या हो जाएगा N/R हो जाएगा, ठीक है, N/R। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर RP है, देखिए 1, देखो RS/RP, तो RS/RP ऐसा नहीं लिख सकते, देखो RS इनटू क्या हो गया 1/RP, डायरेक्ट इसको टर्म करने की जरूरत नहीं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा RS, तो RS का हो गया NR इनटू 1/RP, 1/RP तो हो गया N/R, तो R कैंसिल हो गया, N² हो गया, तो RS अपॉन हो गया RP इज इक्वल टू हो गया N², ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो सबसे पहले बतला रहे हैं, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, देखो यहाँ बतला रहे हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और ये इंफिनिटी की हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पॉइंट M है और यहाँ पॉइंट M है, इसको लिए स्मॉलर, एरिया स्मॉलर, एरिया स्मॉलर, एरिया स्मॉलर, ठीक है। तो इंफिनिटी की ओर ये जा रहा है, ये जो लिंक जो है, लिंक देख रहे हैं इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट, अब इसमें कहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या कहता है रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन पॉइंट्स एम एंड करता है एम, बिटवीन पॉइंट्स एम एंड, ठीक है। तो उसके लिए देखो करना क्या है, ये जो है आप लिंक इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसको क्या करना है कि इसको रखना है और इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं आप जो रेसिस्टेंस है, इसके प्लेस पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा टोटल का, उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन होगा लेट x इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट हो गया रेसिस्टेंस, x इज इक्वल टू हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अब जो न्यू इसका फिगर होगा, ये तो रेसिस्टेंस है ही, यहाँ पर इसको तो रखना ही है, उसके बाद इसको रखना है, और देखो अब यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को रखना है और यहाँ पर x लिख देना है, बाकी को है ना छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पॉइंट हो गया m, और यह पॉइंट हो गया और ये हो गया r, ये भी r, ये भी r, ये तो x है, ठीक है। अब देखो इसको रखना है, इसको रखना है, अब कितना भी लंबा इसका चेन हो, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इसको स्टार्टिंग वाले को इसको रखना है, बस इसके जस्ट बैक में है ना, उसको रखना है, ठीक है। तो इस लूप को रखना है, समझ गए। ये तो ओपन लूप हुआ, एक क्लोज लूप हुआ, ये दोनों को रखना है। देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये दोनों जो होगा सीरीज में होगा, ठीक है, r x दोनों सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीरीज में हो जाएगा r s इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r प्लस हो जाएगा x, सीरीज में हो गया। और इसके साथ जो होगा पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होगा तो 1 अपॉन हम लिखते हैं r p, तो इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन r प्लस होगा 1 अपॉन r प्लस x। तो BC इज इक्वल टू होगा, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं r प्लस हो गया x, और यहाँ हो जाएगा r प्लस होगा x और प्लस हो जाएगा r। तो BC इज इक्वल टू हो गया, यहाँ r प्लस x r है, तो 2r प्लस हो जाएगा 2r प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाई होगा r इंटू r प्लस x, ठीक है। अब यहाँ हो गया 1 अपॉन हो गया r, तो इंक रखना तो भाई, ठीक है, इंक रखो 1 अपॉन rp है, यहाँ पर हो गया 2 हो गया r हो गया x हो गया, यहाँ r है। अब therefore क्या हो जाएगा, तो rp इज इक्वल टू हो जाएगा, rp इज इक्वल टू होगा r इंटू होगा r प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाई होगा 2r प्लस होगा x, ठीक है। 1 अपॉन rp है, यहाँ 2r प्लस x है, इंटू बाई है r इंटू r प्लस x है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ पर हो गया, आपको हाँ टर्न करके r इंटू r प्लस x, r इंटू r प्लस x, यहाँ हो गया 2r प्लस x नीचे हो गया, ठीक। ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए यहाँ पर r। तो देखो यहाँ पर, तो ये जो r है x s सीरीज में हो गया, r x सीरीज में, इसके साथ पैरेलल रिलेशन हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर है ना r है, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट हुआ, इसके साथ जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा सीरीज। तो फिर इसके बाद सीरीज होगा, तो फाइनल जो सीरीज है r s इज इक्वल टू हो जाएगा, r है तो r प्लस हो जाएगा, देखो r प्लस rp होगा, तो BC इक्वल टू r प्लस हो जाएगा r इंटू r प्लस x डिवाइडेड बाई होगा 2r प्लस x। BC इक्वल टू हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एलसीएम के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा r इंटू 2r प्लस x प्लस होगा r से r मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर प्लस हो जाएगा rx डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2r प्लस होगा x। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस हो जाएगा rx प्लस r स्क्वायर प्लस rx होल डिवाइडेड बाई 2r प्लस होगा x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2r स्क्वायर है यहाँ और वहाँ पर r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 3r स्क्वायर, rx है यहाँ और rx है, तो प्लस हो जाएगा 2rx हो गया, नीचे हो गया
यहाँ पर 2r प्लस x, ठीक है, 2r प्लस x हो गया, 2r प्लस x हो गया। RS हुआ ऑलरेडी हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं। देखो x इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो x के बराबर है। तो यहाँ पर फिर फाइनल जो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x। अब देखो यहाँ और यहाँ देखो, अब यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 2r प्लस हो गया x, दिस इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 2rx हो गया। अब यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2rx हो गया, अब प्लस हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 2rx हो गया। अब देखो यहाँ 2rx यहाँ भी है, 2rx यहाँ भी है प्लस में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2rx कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर 3r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो गया रूट 3 इंटू r, तो x इज इक्वल टू हो गया रूट 3 इंटू r। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है।